वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की तरफ से रिलीज हुई स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है रतलाम चिकित्सा महाविद्यालय की तरफ से 23 मार्च 2021 को। एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंदर। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं महाविद्यालय की तरफ से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं स्टाफ नर्स के लिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, एज लिमिट क्या रखा गया है, यहाँ पर अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उसके इसमें आपका पे स्केल क्या रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी क्या है यहाँ पर, इसके अलावा कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस है जो आपको फॉलो करने, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर। यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट आई है उसमें फीमेल कैंडिडेट को अप्लाई करना है या केवल महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पर जो अप्लाई करना है वो आपको MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर बात करते हैं अगर लास्ट डेट की, तो यहाँ पर 25 अप्रैल से पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो 25 अप्रैल 2021 को रात्रि के 12 बजे तक है। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 390 है। 390 टोटल पोस्ट है, जिसमें सीधे भर्ती के लिए यहाँ पर 309 पोस्ट है और संविदा के लिए यहाँ पर 81 पोस्ट रिजर्व करके रखे गए हैं। तो इसमें सीधी भर्ती की बात करें तो यहाँ पर 309 पोस्ट जो है वो सीधी भर्ती के लिए है, जिसमें कि श्रेणी वाइज अगर देखा जाए तो अनारक्षित श्रेणी में 68 पोस्ट जो है वो बिना वर्ग के लिए है। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 पोस्ट हैं, दिव्यांग के लिए 5 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 81 पोस्ट जो है अनारक्षित श्रेणी के लिए है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 40 बिना वर्ग के लिए, 5 भूतपूर्व सैनिक के लिए, दिव्यांग के लिए 3 सीट्स है यहाँ पर। इसके अलावा कुल मिलाकर 48 सीट अनुसूचित जाति के लिए है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पर 53 बिना वर्ग के लिए, 6 भूतपूर्व सैनिक के लिए, दिव्यांग के लिए 4 और टोटल यहाँ पर 63 सीट्स जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 72 यहाँ पर बिना वर्ग के लिए, 8 भूतपूर्व सैनिक के लिए, 5 दिव्यांग के लिए। टोटल मिलाकर यहाँ पर 85 जो पोस्ट हैं वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 27 बिना वर्ग के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3, दिव्यांग के लिए 2 और यहाँ पर टोटल मिलाकर 32 जो पोस्ट हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। इस टोटल मिलाकर यहाँ पर 309 पोस्ट जो है वो रिलीज़ किए गए हैं महिला स्टाफ के लिए। तो यहाँ पर यह सीधी भर्ती है, परमानेंट बेसिस पर है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अगर कॉन्ट्रेक्चुअल की संविदा पर भर्ती के लिए, तो यहाँ पर 20% रिजर्व करके रखे गए हैं, जिसमें कि 81 पोस्ट के लिए जो महिलाओं का संविदा कर्मचारियों का भर्ती होना है यहाँ पर। तो 81 सीट्स में से बात करें श्रेणी वाइज तो अनारक्षित के लिए यहाँ पर बिना वर्ग के लिए 19 सीट्स हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 सीट हैं, दिव्यांग के लिए 1 सीट, टोटल मिलाकर 22 सीट्स हैं यहाँ पर अनारक्षित श्रेणी के लिए। अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पर 11 सीट बिना वर्ग के लिए है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1, दिव्यांग के लिए 1, टोटल मिलाकर 13 पोस्ट हैं अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए इसी तरह से 16 सीट्स हैं टोटल, जिसमें बिना वर्ग के 14, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1, दिव्यांग के लिए 1। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो बिना वर्ग के लिए 19, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 सीट्स हैं यहाँ पर, दिव्यांग के लिए 1, टोटल मिलाकर 22 पोस्ट हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें तो बिना वर्ग के लिए 8 और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग के लिए कोई सीट नहीं है, कोई भी पोस्ट नहीं है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 8 पोस्ट रिलीज किए गए हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। मीन्स टोटल मिलाकर 81 जो पोस्ट हैं वो रिलीज किए गए हैं यहाँ पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, जिसमें कि बिना वर्ग के लिए 71 पोस्ट हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 6 पोस्ट हैं, दिव्यांग के लिए 4 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ 12th पास होने के बाद आपका BSc नर्सिंग या GNM है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही आपका मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यहाँ पर लाइव रजिस्ट्रेशन आपका MP नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पे स्केल की। तो यहाँ पर 7th लेवल के अंतर्गत आपका 28,700 पर मंथ का पे स्केल यहाँ पर रहेगा लेवल 5 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं
आयु सीमा की, तो एज लिमिट आपका 18 टू 14 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, निःशक्त जन, महिलाओं, अनारक्षित आरक्षित दोनों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसमें कि 18 से 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा कुछ यहाँ पर सामान्य शर्तें भी दी हुई हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है, जिसमें कि उम्मीदवार को जैसे कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर वेटेज किस तरह से तैयार किया जाएगा वो बताया गया है। स्क्रूटनिंग होगी, आप जैसे ही अप्लाई करते हैं उसके बाद सारे कैंडिडेट की स्क्रूटनिंग होगी, उसके बाद उसमें से यहाँ पर चयन प्रक्रिया जो है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो वेटेज के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर वेटेज जो तैयार किया जाएगा वो हायर सेकेंडरी 12th के परसेंटेज जितना रहेगा उसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.2 से, मीन्स मैक्सिमम यहाँ पर 20 मार्क्स का होगा। बीएससी या जीएनएम का परसेंटेज कैलकुलेट होगा, जिसमें कि यहाँ पर 0.7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम 70 मार्क्स का होगा। एमएससी के लिए यहाँ पर 10 रखा गया है मार्क्स, मीन्स टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का वेटेज तैयार किया जाएगा आपका। जो भी आप अप्लाई करते हैं उसमें जो भी शासकीय नर्सिंग स्कूल महाविद्यालय के उत्तीर्ण उम्मीदवारों को स्क्रूटनी में उपयुक्त पाए जाने पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति में शुरू में 3 महीने तक उन्हें प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा, जिसमें कि उन्हें 3 महीने तक 10,000 रुपये प्रति मंथ दिए जाएंगे। 3 माह के पश्चात उनका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम में अगर वो पास आउट होते हैं, क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम, उसके बाद ही उनको रेगुलर पोस्ट पे उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो जो नियुक्ति होगी उसमें अगर 2 कैंडिडेट का सेम आता है मार्क्स तो उनके एज के अकॉर्डिंग, जिनका ज़्यादा एज होगा उनको वरीयता दी जाएगी। अगर एज भी इक्वल आता है तो उस केस में जो क्वालिफिकेशन है उसके बेस पे उनका होगा सिलेक्शन। अगर उसमें भी दोनों सेम होते हैं, उसमें भी मार्क्स जो क्वालिफाई किए हैं वो सेम है, तो उसके बाद वो 12th के बेस पे उनका सिलेक्शन होगा, उनका जो उनको वरीयता दी जाएगी। इसके बाद संविदा की अवधि की जो अनुभव की गणना की जाएगी वो आवेदन की अंतिम तिथि जो है वहाँ से मान्य की जाएगी। स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन जो है उसको सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर प्रमाण पत्र कौन कौन से ज़रूरी हैं, जिसमें कि आरक्षण अगर आपको चाहिए तो आपको मध्य प्रदेश का सबसे पहले तो मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो भी आप सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। इसके अलावा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर डेट की, तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 2 अप्रैल 2021 है, स्टार्ट हो गई है। इसके जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल 2021 है। तो 25 अप्रैल 2021 से पहले आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पर। इसके अलावा अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई त्रुटि है तो उसका इम्प्रूवमेंट का डेट जो है वो 24 अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगा और अंतिम तिथि इसका 26 अप्रैल 2021 है। मीन्स आपको 24 से 26 तक का टाइम दिया जाएगा। आपका एप्लीकेशन में जो भी इम्प्रूवमेंट करना है वो इम्प्रूवमेंट करके आप करेक्शन करके आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए 1,000 रुपये है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 800 रुपये है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, केवल गैर क्रीमी लेयर तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग के लिए यहाँ पर 900 रुपीज़ यहाँ पर राशि आपको ऑनलाइन जमा करना है। नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है, आवेदन किस तरह से करना है। तो इसके लिए आपको सभी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको एमपी के ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको जाना है, www.mponline.gov.in पर जाना है। उसमें आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद स्कैन की प्रति जो भी है कैंडिडेट को वो अपलोड करना है, स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट को उसको अपलोड करना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें रहेंगे, उसमें जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा का मार्कशीट या सर्टिफिकेट या फिर जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, डिग्री है तो डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो भी आपने किया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फ़ोटो पहचान प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। उम्मीदवार का नवीन फ़ोटो एवं हस्ताक्षर होना चाहिए। 12वीं कक्षा का अंक सूची यानी कि मार्कशीट होना चाहिए।
जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं सिग्नेचर सहित यहाँ पर 200 KB आकार से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 200 KB से ज़्यादा उसका साइज जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको किस तरह से अप्लाई करना है, तो सबसे पहले ऑनलाइन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, MP की ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके माध्यम से होम पेज में नागरिक सेवाएं ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके पश्चात शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के लोगो पर क्लिक करना है, आपको लोगो पर क्लिक करना है। फिर एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ऑप्शन पर उपरोक्त पद के लिए यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्लिक करना है लिंक पर। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक जैसे हमने बताया, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने हैं। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको वहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर अच्छे से पढ़ने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई जो भी जानकारी है उसको सही से भरना है आपको। फिर फॉर्म में नीचे पृष्ठ पर एक बटन ब्राउज दिखाई देगा, जिसमें कि अपना रंगीन फ़ोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फ़ोटो हस्ताक्षर के साथ दिखाई देगा। हाइपरलिंक पर आपको क्लिक करना है। हस्ताक्षर सहित फ़ोटो के फॉर्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फ़ोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करना है। इसके बाद जो फॉर्मेट है उसको स्कैन करना है। यहाँ पर साइज़ दिया हुआ है, JPG फॉर्मेट दिया हुआ है, 200 KB साइज़ दिया हुआ है मिनिमम। इसी फॉर्मेट में सेव करना है। अब आवेदक को ब्राउज बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फ़ोटो हस्ताक्षर स्कैन करके सेव किया है, उस डायरेक्टरी से अपना फ़ोटो हस्ताक्षर से सेलेक्ट करके अटैच कर देना है। आवेदक ऑनलाइन फॉर्म को पूरी रूप से भरने के बाद, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद वो देख ले कि सब सही है कि नहीं। अगर सब सही है तो उसे पुनः सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद एक आवेदन फॉर्म नंबर आएगा, जिसके उपरांत वहाँ पर शुल्क जमा करना रहेगा आपको। प्रोसीड टू पेमेंट बटन ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग। तो आपको जिससे भी अपना पेमेंट करना है वो ऑप्शन सेलेक्ट करके पेमेंट वहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर कियोस्क के माध्यम से जिसको अपना फॉर्म अप्लाई करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो यहाँ पर दिया हुआ है नंबर, दूरभाष नंबर, और यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी हुई है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप अपना संपर्क कर सकते हैं। फिर MP के ऑनलाइन के होम पेज पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर अपना शिकायत कुछ हो तो वो भी दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो आपको पढ़ना है, अच्छे से उसको फॉलो करते हुए अच्छे से अप्लाई करना है। उसके बाद आपको MP ऑनलाइन या फिर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको टाइम पर उसको अवलोकन करते रहना है, जिसमें कि महत्वपूर्ण जो भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आएंगे या फिर जो भी नोटिस आएगा वो आपको मिलते रहे। जो भी जानकारी है वो टाइम पर आपको मिलते रहे, तो उसका नियमित रूप से आपको अवलोकन करते रहना है। अगर आप यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है कॉलेज का, महाविद्यालय का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।